नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके रिएक्शन में। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज, वो पाकिस्तान से रिलेटेड है। और पाकिस्तान में लोग इस हालात में भी गजवाए हिंद करने की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका मुल्क तरक्की करे या फिर उनको रोटी मिले, वो चाहते हैं कि वो गजवाए हिंद करें। तो मैं इस वीडियो का आपको टाइटल बता दे रहा हूँ, क्या है। वाट इज गजवाए हिंद, वाट पाक पब्लिक थिंक अबाउट गजवाए हिंद। मतलब इस समय भी वो गजवाए हिंद के बारे में सोच रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मियाँ बशारत हुसैन। सर क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। सर गजवाई हिंद कब होगा? गजवा हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं कि जिस तरह लोग झूठे नबूवत के दावे कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ये कादियानी जो हैं वो अपने आप का एक ग्रुप एस्टेब्लिश करके पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। उसके बाद हम मुसलमान आपस में बेइत्तफाकी का शिकार हैं। पूरी मुसलमान उम्मा जो है वो इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। जो हमारी रवायात हैं, जो कुरान ने हमें सिखाया है, जो हमें हदीस में बताया है, जो हमने छोटे होते पढ़ा था, आज वो सब कुछ बदल गया है। आज हम अगियार के हाथों ज़लील व रसवा हो रहे हैं। और जो हमें अल्लाह ताला ने कहा था फाशी और यानी जिस कौम पे आएगी उसमें ऑटोमेटिकली अजाब नाज़िल होगा, तो आज देखें आप हम किधर खड़े हैं। मस्जिदें वीरान हैं, ठीक है, मार्केटें आबाद हैं और इस तरह के सिनेमे आबाद हैं। तो और क्या अब आज इस्लामिक पॉइंट है वो इससे आप देखेंगे। सर गजवा हिंद कौन से मुल्क के साथ होगा? गजवा हिंद तो जो है वो पूरी दुनिया में फैलेगा। वो आप कह लें कि ये जो रशियन रियासतें हैं वहाँ से शुरू होता हुआ अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और ये पूरी इस खित्ते को अपनी लपेट में लेगा। गजवा हिंद देखो कितना खराब हो चुका है। सही होगा। सर अगर गजवा हिंद आज हो जाता है तो अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवा हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह बीएंगे मुस्लिम, जहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जहाद का तो हम जरूर करेंगे। सही हो गया। सर फॉर एग्जांपल के अगर आज गजवा हिंद हो जाता है तो जो कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवा हिंद का साथ देंगे? क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जहाद में निकलेगा। अच्छा, सही होगा। सर अगर मैं यहाँ पर सवाल आपसे एक और पूछूं तो आज गजवा हिंद अगर हो जाता, आई थिंक 8 इस वक्त कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं, जिसमें एशिया में हम अपनी सानवी हैसियत रखते हैं और पूरी मुसलमान जो दुनिया है उसमें वन ऑफ देम है। मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। पूरे तकरीबन 5 या 7 कंट्रीज जो है वो एटॉमिक पावर है। अगर गजवा हिंद हो जाती है तो आपको नहीं लगता कि अगर एटम बम चला देते हैं तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी? इससे मुसलमानों को क्या फायदा और हिंदुओं को क्या फायदा और नॉन मुस्लिम को क्या फायदा होगा इससे? हमारा ईमान है कि मौत तो एक दिन आनी है और ये हमारा नहीं, पूरी इस दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं उन सब ने कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, उसमें उनका एक ईमान है, उनका एक अकीदा है, उनका एक तसव्वुर है कि इसका जायका तो सब ने चखना है, ठीक है, मरना तो है। तो अगर हक पे और ईमान पे मौत आ जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। सर मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए क्या समझते हैं आप, क्या हम वाकई में ही ओरिजिनल मुसलमान है जो कि नबी की उम्मती, जैसे हम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिस तरह के तरीके बताए थे, क्या हम उस तरीके पर अमल करते हैं? देखें हम तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें माह रमज़ान गुजरा है तो इस पूरे दुनिया में मुसलमान में देखें मस्जिदें आपको आबाद नजर आई हैं। इसी तरह आज अगर आप निकलें उम्रे के लिए और उसके लिए निकलें हज के लिए, तो पूरे का पूरी जितनी एप्लीकेशन थी उनमें से कुछ लोगों की अप्रूव हुई हैं और उम्रे पे इस दफा रिकॉर्ड था, तकरीबन आई थिंक 40 लाख के करीब लोग उम्रे पे थे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कल्चर जो आज भी हमारे जो रूरल एरिया हैं उसमें आप देखें कि तकरीबन 80% लोग जो हैं वो सुबह उठ के नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं और वहाँ पे जो हया और शर्म भी है। ये
20%, 10% जो आप मॉडर्न एरिया कह लें वहाँ पे ये चीज़ें कम दिखाई देती हैं। ये तो एक अंदर का इंसान है जो आपको क्या कर रहा है। आज एक औरत भी औरत को देख के शर्मा रही है कि ये भी औरत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ तरबियत का है, पेरेंट्स की तरबियत का है। तो मैं नहीं समझता कि हम आज भी दुनिया में, मुसलमानों दुनिया में भी हमारी जो रवायात हैं, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मुआशरा है वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। बिल्कुल सही हो गया सर। कोई मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को, कोई आखिर में? आपने आजकल की महंगाई के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। आज आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। यकीन करें, आम आदमी के घर में आटा नहीं है। अगर गंदम का सरकारी रेट 4000 है तो ब्लैक में 4600 में बिक रही है। चावल आम आदमी खा नहीं सकता, 300 प्लस पे चावल है। आज आप जो खरबूजा 20 रुपए किलो होता था, आज खरबूजा 100 रुपए किलो है। इसी तरह आम जो भी रोजमर्रा की एक आम चप्पल हम बाटा से 100 रुपए की लेते थे, आज वो चप्पल 2000 रुपए की है। आज जो शर्ट आप छोटे होते आप लेते थे 100-200 रुपए की, आज वो 1500-2000 रुपए की है। और खासकर जो सरकारी मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह उस वक्त 70 रुपए लीटर पे भी थी और उसकी तनख्वाह जो घी है वो 80 रुपए किलो था, आज चावल 80 रुपए किलो थे, गंदम उस आटा जो है वो 20-15 रुपए किलो था। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह उस वक्त के हिसाब से आज माइनस में जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जो है ना प्री प्लान्ड है। यहाँ पे जिनको इख्तियार है ना वो करने कुछ नहीं देते। कौन प्लान कर रहा है? ये सारा हमारे अंदर के लोग हैं जिनके यहाँ पे अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में अंपायर्स खड़े किए हुए हैं। आज भी वही मुसल्लत हैं। हमारे दादा कहते थे हालात खराब हैं, वालिद कहते थे हालात खराब हैं, आज मैं खुद दादा बन गया हूँ, हम कह रहे हैं हालात खराब हैं। तो ये चीजें जो हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर कोई अच्छा आपको कायद मिल जाए, अगर अच्छा लीडर मिल जाए तो आई थिंक कि ये चीजें बेहतर हो सकती हैं, करप्शन खत्म हो जाए। बिल्कुल सही हो गया सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक। सर नाम आपका? अशफाक नाम है जी। सर क्या करते हैं? मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। बहुत जबरदस्त सर। बेसिकली आज का आपसे बात करने का मेरा पर्पस ये है सर, बात करने जा रहे हैं गजवाए हिंद के ऊपर। सर क्या गजवाए हिंद होगी इस मौके के ऊपर? मौजूदा जो सिनेरियो चल रहे हैं, अगर गजवाए हिंद हो जाती तो गजवाए हिंद के अंदर कौन जीतेगा? अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर, इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स है, वो मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर इंडिया का साथ देंगे गजवाए हिंद के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आप सल्लम की हदीस पाक है जिसमें यह है कि एक गजवा होगा जिससे गजवाए हिंद कहा जाएगा। उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये होना तो है, लेकिन क्या इस किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं या नहीं हुए ये देखना पड़ेगा। और ये जरूरी नहीं है कि यही टाइम हो। जब भी ये गजवा हिंद होगा उस वक्त मुसलमानों की फतह होगी और मुसलमान उसमें फतह याब होंगे। उसमें पूरी दुनिया के मुसलमान जो होंगे वो आके पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा। अभी शायद वो हालात नहीं बन सके, पाकिस्तान की ना तो गजवा हिंद की तरफ जा रहे हैं हालात और ना ही उस तरह, लेकिन क्योंकि आप सल्लम की हदीस है इसलिए ये होना है और ये जरूर होगा। सर अगर गजवा हिंद अगर हो जाता है, क्या वो गजवा पक्की हमें कंफर्म है कि इंडिया के साथ होगा, या वो हमें कंफर्म है कि चाइना के साथ होगा, या हमें कंफर्म है कि इजराइल के साथ होगा? वो गजवा हिंद होगा तो होगा किस तरफ और किस तरफ को जाएंगे हम? भाई ये इस्लाम और कुफर के दरमियान होगा। अच्छा। जो मुशरिक हैं, शिरक करने वालों के दरमियान होगा, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते किसी जगह से, उनके और मुसलमानों के दरमियान ये गजवा होगा। और वो सारे इकट्ठे भी हो सकते हैं कि उनके खिलाफ हम चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि किसी एक मुशरिक के खिलाफ ये गजवा हो और उसके बाद वो उस पर हम गलबा पा लें। अच्छा तो सर एक लॉजिकली क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस टाइम अब सारी दुनिया अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंट्री जितनी भी वो एटॉमिक पावर है, अगर पाकिस्तान की लगा लें, आप इंडिया की लगा लें, चाइना लगा लें, किसी भी इजराइल को लगा लें, इजराइल तो इस टाइम एटॉमिक लिहाज से सबसे पावरफुल कंट्री माना जाता है। तो अगर गजवाए हिंद हो जाता है तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद नुकसान भी हमें क्यों पहुंचेगा कहीं ना कहीं? ये जरूरी नहीं है। कभी ये तादाद के हवाले से तो मुसलमानों ने कभी उस पर बिलीव नहीं किया और ना ही हमें करना चाहिए, बिकॉज के जब 313 मुसलमान थे, दूसरी तरफ हजारों काफिर थे, तो फतह मुसलमानों को मिली थी। ये जरूरी नहीं है, जब मेरिकल भी इस दुनिया में जो है वो रूनुमा हो सकते हैं, और वो हो सकता है कि उस वक्त उनका एटॉमिक जो है ना वो, या किसी का भी एटॉमिक जो सिस्टम है वो चले ही ना।
एक सुपर कंप्यूटर की मार है। सुपर कंप्यूटर अगर चल जाता है तो ठीक है, अगर सुपर कंप्यूटर नहीं चलता तो आपका कोई सिस्टम नहीं चल सकता। और अल्लाह ताला के लिए किसी सिस्टम को जाम करना कोई मुश्किल नहीं है। और जब अल्लाह ताला ने ये नुसरत फतह मुसलमानों के लिए लिखी है तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तादाद की बात ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो स्पिरिट देखी जाएगी, जज्बा देखा जाएगा, ईमान देखा जाएगा। सर आप मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लगते हैं, आपको नहीं लगता कि दुनिया बकदरे मुशक्कत है? इस दुनिया के अंदर जिस चीज की जितनी ज्यादा तमन्ना करता अल्लाह ताला उसको इस चीज से नवाज देता है। अगर आप देखेंगे आज के मौजूदा टाइम के अंदर आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के अंदर, हम अगर दुनिया से पीछे हैं या नहीं, मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगा, दुनिया से अगर हम पीछे हैं तो क्यों है? अगर हम आगे हैं तो कैसे आगे हैं? सबसे पहली बात यह है कि हम दुनिया से इस वजह से आगे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाज रखा है। अगर दुनियावी तौर पर हमारे पास जो असबाब वो कुछ कम है तो उसकी वजह यह है कि हमने उसके लिए पूरी कोशिश नहीं की या दयानतदारी नहीं दिखाई जो हमें दिखानी चाहिए थी। बीइंग ए मुस्लिम, अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है उस क्राइटेरिया पर हम अपने आप को पूरा नहीं उतार सके, जिसकी वजह से हमारे लिए ये मसाइल बन रहे हैं और हम ये चीज़ें सफ़र कर रहे हैं। मैं कुछ एक छोटी सी सीधी सी आपको मिसाल देता हूँ कि आप किसी कपड़े को साफ करना चाहते हैं तो उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं तो वो एक भट्टी में डाला जाता है, एक गर्म उस मशीन में डाला जाता है, उसके बाद वो साफ होकर बाहर निकलता है। आप अगर जन्नत की मुसलमान जन्नत की तमन्ना रखता है तो वो ये कैसे सोच सकता है कि बगैर तगो धो के या बगैर, अगर या तो दुनिया में उसको कोशिश करके अपने आप को साफ करना पड़ेगा, दुनिया में अपने आप को पाक करना पड़ेगा, अपनी रूह को पाक करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पाक नहीं करता तो वहां जाके उसको उस भट्टी से गुजरना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने उसके लिए लगा रखी है और फिर अल्टीमेटली उसकी मंजिल जन्नत। सर एक यहाँ पे दोस्तों वीडियो को ख़त्म करते हैं। ओवरऑल एक चीज़ तो ये समझ में आ गया है कि ये जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका पूरी तरह से जो माइंड सेट है, कह लीजिए कि वो चाहे बच्चों का देखा जाता है, नौजवानों का देखा जाता है या फिर बूढ़ों का देखा जाता है, वो पूरी तरह से कह लो जो कि सिस्टम ही क्रैश हो चुका है इनका। इनको सोचो, इनसे सवाल पूछा गया है कि इसमें पाकिस्तान जो है वो हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं डेवलपमेंट के मामले में विश्व में। ये बोलते हैं कि हमारे पास इस्लाम की ताकत है इसलिए हम सबसे ज़्यादा डेवलप हैं। मतलब जिसके पास भगवान की ताकत है, जिसके पास यीशु की ताकत है, वो आगे नहीं हो सकता। जिसके पास सिर्फ इस्लाम जो मानता हो वही सिर्फ आगे हो सकता है। बाकी जो लोगों ने भी डेवलप किया है, सब कुछ हुआ है, ये जिस माइक के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, ठीक, ये जिसने भी इसको बनाया है वो आगे नहीं है, वो डेवलप नहीं है। ये डेवलप हैं क्योंकि ये इस्लाम को फॉलो करते हैं। और आज की डेट में जब पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है उसके बाद भी एक इंसान कैसे सोच सकता है कि वो गजवाए हिंद करेगा? आप सोचो कि ऐसा देश क्या कभी भी स्टेबल हो सकता है? कभी भी स्टेबल नहीं होगा ऐसा देश। और मुझे लगता है कि जो इनकी जहालत है ऐसे ही कायम रही तो ये कई टुकड़ों में फिर बट जाएंगे। और जिस तरह से एक बार हमने बांग्लादेश को अलग किया था, वैसे ही बलूचिस्तान भी अलग होगा, सिंध भी अलग होगा, पंजाब भी अलग होगा और भी एक इनका हिस्सा होगा, अगर ये नहीं सुधरे तो। बाकी आप बताओ कि क्या ये गजवाए हिंद कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तान कर पाएगा जब तक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस होगा? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।